दोस्तों याद कीजिए साल 2020 जब हमारे जे.एंड.के में क्लास फोर्थ यानी एमटीएस की वैकेंसीज़ आई थी, 8,500 के आसपास ऐसी वैकेंसीज़ थी। और उसके साथ में ही हमारी जो पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट की कुछ वैकेंसीज़ थी, वो उनको एडवर्टाइज़ कर दिया गया था। और उन दोनों में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया था। इनफैक्ट एक ऐसा इशू भी था जिसमें जो एमटीएस था यानी क्लास फोर्थ के लिए कंडीशन ये थी कि उसमें ग्रेजुएट्स अप्लाई नहीं कर सकते थे। और ग्रेजुएट्स को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ पे एक पॉइंट एक ऑप्शन आता था कि भाई क्या आप ग्रेजुएट तो नहीं हैं। जो ग्रेजुएट ये कहता था कि ऑप्ट करता था कि आई एम ग्रेजुएट, तो वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाता था, अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाता था। सो नाउ उसके बाद ये हुआ कि बहुत सारे ग्रेजुएट्स ने ये फॉर्म फिल किया। फॉर्म फिल करने के बाद वहाँ पे अपनी डिटेल्स डाली कि मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, स्टिल उन्होंने वो फॉर्म भरा और उन्होंने एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद एक बहुत बड़ा हल्ला मतलब मच गया, एक बहुत बड़ा जो है वो उस पर सॉर्ट ऑफ हंगामा खड़ा हो गया। लोगों ने वो एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद बहुत सारे लोग क्वालिफाई भी कर गए। लेकिन जो मैक्सिमम ग्रेजुएट्स थे, पीजी जो पोस्ट ग्रेजुएट्स थे, या इनफैक्ट कुछ पीएचडी स्कॉलर्स भी थे जिन्होंने वो एग्ज़ाम दिया था, जिन्हें वो एग्ज़ाम लिखा था। सो उसके बाद ये मसला कैट में गया, ऑनरेबल कैट में गया, फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट में गया। तो उसके बाद ये मसला मतलब खींचता गया और फाइनली फिर 1.5 साल के बाद, ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद लोगों की रिक्रूटमेंट हो गई। तो अब आज भी 8,500 के पास वैकेंसीज़ हैं। लेकिन आज की ये जो वैकेंसीज़ हैं, आज की वैकेंसीज़ में आप सब एलिजिबल हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप जो है वो ये स्टेट लेवल का, यूटी लेवल का नहीं है, ये इंडिया लेवल का है। अब इंडिया लेवल का देख के या सुन के बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि नहीं यार पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। यहाँ पे देखिए, आप सब लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, यहाँ पे एक बार मैं आपको वो पीडीएफ ओपन करके यहाँ पे कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा, कुछ डिटेल्स हैं। तो वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें अभी के अभी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए ये पीडीएफ ओपन करके यहाँ पे देख सकते हैं। एसएससी, एमटीएस और हवलदार की ये वैकेंसीज़ हैं। अब यार मज़े की बात यह है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में इसकी हवलदार की वैकेंसीज़ होती हैं। बहुत अच्छे लेवल की पोस्ट यहाँ पे होती हैं। और ऑफ कोर्स अगर आप पिछले काफ़ी अरसे से, काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पढ़ रहे हैं तो दिस कैन बी योर्स कप ऑफ टी, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एप्लीकेशन फॉर्म्स की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ पे 27 जून से लेकर, यानी कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 27 जून से लेकर 31 आप जुलाई के बीच में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी के अभी अप्लाई करें। जितनी भी फीमेल्स हैं, फीमेल्स के लिए मज़े की बात यह है कि फ़ीमेल्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी पड़ती। और इनफैक्ट मेल्स को भी जिसको अप्लाई करना है, सिर्फ 100 रुपये का जो है वो ड्राफ्ट जो है वो उन्हें निकालना है, उन्हें पे करना है। सिर्फ 100 रुपीज़, मात्र 100 रुपीज़ का जो है वो इसमें फ़ी पे करनी है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, वैकेंसीज़ है आपकी 4,887। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे विजिबल है। और उसके बाद अगर हम बात करें हवलदार और यहाँ पे बाकी CBN, ये है 3,439 वैकेंसीज़। ये अपडेटेड डिटेल्ड वैकेंसीज़ बताया जा रहा है कि ssc.gov.in की वेबसाइट पर मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ और डिटेल्स की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा नीचे चलें हम, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं जो आपके लिए जानना उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब क्वालिफ़िकेशन को लेके आप सब लोगों को डाउट होता है, ठीक है, कि भाई क्वालिफ़िकेशन का क्या इशू है। देखो, क्वालिफ़िकेशन बताया जा रहा है कि 1 अगस्त 2024 से पहले आप 10th पास होने चाहिए। बस आपके पास 10th पास होना चाहिए और 10th पास आप फिर इसके लिए एलिजिबल होता है। पता है यार मसला क्या है? मसला इसमें डेफिनेटली आपको समझना है कि मैं आपको
यहाँ पे झूठी भरोसे नहीं, फेक यहाँ पे भरोसे नहीं दूंगा। जो जेन्युइन है, जो फैक्ट है, वो चीज़ मैं यहाँ रखना चाहूँगा। इसमें नो डाउट जो है वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें 10th वाला भी अप्लाई करता है, 12th वाला भी अप्लाई करता है। आई मीन जो 10th पास होता है वो भी करता है, 12th पास भी करता है, और जो ग्रेजुएट्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं, सभी लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं और सारे लोग इसमें फॉर्म भरते हैं। दैट्स वाई इसमें थोड़ा कंपटीशन का लेवल ठीक ठाक होता है, और पेपर का लेवल भी इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता है और उतना भी ज़्यादा टफ नहीं होता है। अगर आप अच्छी स्ट्रेटजी के साथ इसके लिए अप्लाई करते हैं, अपीयर करते हैं, तो एक अच्छा मौका आपके लिए हो सकता है। ठीक है, बाकी यार एसएससी की वेबसाइट पे आप जाके इसे देख सकते हैं। इसका एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर हमारे जम्मू में भी होगा और श्रीनगर में भी होगा, यानी कि जम्मू वाले जम्मू में एग्ज़ाम दे सकते हैं और श्रीनगर वाले श्रीनगर में दे सकते हैं। अब अगर एग्ज़ाम की बात करें तो भाई एग्ज़ाम में आपके 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 होगा। सेक्शन 1 होगा आपका 45 मिनट्स का और सेक्शन 2 आपका 45 मिनट्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, पहले सेक्शन में आपका मैथ्स होगा 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। ठीक है, रीजनिंग होगा आपका 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। दैट मीन्स ये आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 मार्क्स, 120 मार्क्स का तो ये ऊपर वाला होगा आपका, और दूसरा जो है वो आपका यहाँ पे जनरल अवेयरनेस होगा 25 मार्क्स का। 25 क्वेश्चंस होंगे 75 मार्क्स के, और इंग्लिश लैंग्वेज होगा यहाँ पे 75 मार्क्स का। ठीक है, तो ये देखिए, पहले तो बताया जा रहा है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद जो CBE या फिर जो हवलदार के लिए, बाकी सेंट्रल पोस्ट के लिए, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके लिए, हवलदार के लिए आपको एग्ज़ाम पहले क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आपका फ़िज़िकल होगा। फ़िज़िकल टेस्ट की बात करें तो भाई वॉकिंग आपका होगा 1600 मीटर इन 15 मिनट्स। देखो 15 मिनट में आपको 1600 मिनट जो है वो यहाँ पे वॉक करना होगा, 1600 मीटर्स 15 मिनट में। ठीक है, और वॉकिंग का फीमेल का होगा 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ये है बाकी यार ये फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, कि आपकी चेस्ट की हाइट क्या होनी चाहिए, आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, चेस्ट वगैरह क्या होनी चाहिए, बाकी चीज़ें यहाँ पे जो है वो बताई गई हैं। अगर इसके एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो एग्ज़ाम डेट आपकी टेंटेटिवली आपका अक्टूबर के महीने में, यहाँ पे आप देखिए शेड्यूल फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, देखिए अक्टूबर नवंबर के महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, CBT होता है, तो CBT में आपका थोड़ा सा इसमें टाइम लेता है। आई मीन 1 महीने तक ये 20-22 दिन तक ये एग्ज़ाम चलता है, शिफ्ट्स वाइज चलता है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इसका होता है। तो ये आपकी जो है वो ssc.gov.in की वेबसाइट पर अभी जाएं। किसी फेक वेबसाइट पे गलती से भी नहीं जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे लोग आपकी डिटेल्स लेंगे तो दैट विल क्रिएट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। ये आप देखिए, खुद एड्रेस देखिए आप, वेबसाइट का एड्रेस, वेबसाइट पे आप देख सकते हैं ssc.gov.in पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा डिटेल्स इसकी। अगर इसके हवाले से आपका कोई भी डाउट है तो वो आप हमें पूछ सकते हैं। बाकी यार इसका जो है वो अगर अच्छी स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन की जा सकती है, तो अगर की गई तो इट कुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इट कुड बी अ ग्रेट एंड गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, मैं इसी के साथ रुखसत होना चाहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।